आज से किसान आंदोलन का नया दौर। संसद सत्र खत्म होने तक जंतर मंतर पर लगेगी किसान संसद। सिंगू बॉर्डर पर जमा हुए संसद तक जाने वाले किसान बसों से हो रहे हैं रवाना। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत भी पहुंचे सिंगू बॉर्डर, संसद मार्च के लिए निकले। प्लान है कि यहां से 200 लोग पार्लियामेंट पर जाएंगे, वहां पे अपनी जो संसद है किसान संसद वो लगाएंगे। टिकरी बॉर्डर से भी आएंगे किसान, यहां पुलिस की भारी तैनाती। किसान नेता प्रेम सिंह भांगू ने कहा 5 सितंबर से मिशन यूपी की शुरुआत, 3 कृषि कानून की वापसी ही एकमात्र विकल्प। जंतर मंतर पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम, बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने खुद लिया था सुरक्षा इंतजामों का जायजा, गड़बड़ी से निपटने की तैयारी। धरने को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है पुलिस, किसान संगठन के नेताओं के साथ कई दौर की बैठक। हर रोज जंतर मंतर पर धरना देंगे 200 किसान, कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से होगा पालन। हर दिन 5 बसों में बैठकर जंतर मंतर पहुंचेंगे, सिंगू बॉर्डर से होगी आंदोलनकारियों की रवानगी। जंतर मंतर पर 5-5 के ग्रुप में बैठेंगे किसान, सुबह 11 से शाम 5 बजे तक होगी धरने की इजाजत। किसान नेताओं की तरफ से दिया गया है भरोसा, कोरोना नियमों का रखा जाएगा पूरा ध्यान। देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली रवाना हुए किसान, पंजाब के संगरूर से निकला बड़ा जत्था। किसान पंचायत में शामिल होगा महिलाओं का जत्था, लखनऊ से आई हैं महिलाएं। हरियाणा के हिसार में किसानों का ऐलान, 40 किसान संगठन दिल्ली जाने को तैयार। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी, संसद का करेंगे घेराव। शरारती तत्वों से निपटने की तैयारी, किसानों को दिया जाएगा पहचान पत्र। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर फतेहाबाद से रवाना हुए किसान, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हरिद्वार के लिए निकले हिसार के किसान, जंतर मंतर पर धरने के लिए गंगा जल लेकर पहुंचेंगे दिल्ली। मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी, 4.5 मीटर उठ सकती हैं लहरें, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती हैं हवाएं। मुंबई में अंबरमाली स्टेशन पर ट्रेन सेवा बंद, पटरी पर पानी जमा होने के बाद लिया गया फैसला। नासिक में 2 दिन से भारी बारिश, कई इलाकों में हो रही दिक्कत। ठाणे के भिवंडी इलाके में भारी बारिश से फंस गए 40 लोग, ठाणे डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने सुरक्षित निकाला। भिवंडी में लगातार हो रही है भारी बारिश, कई इलाकों में जल जमाव। अकोला में भारी बारिश का दौर जारी, कई लोग बाढ़ में फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अकोला में कई घर में बाढ़ में डूबे घर, पूरे जिले में इमरजेंसी जैसे हालात। गोपालगंज में बाढ़ जैसे हालात, बांध से बने पुल के सहारे हो रही है आवाजाही। शहरी इलाकों में भरा पानी, जल जमाव से बढ़ी परेशानी। द्वारका में बारिश से जुड़ा एक और हादसा, रोड धंसने से ट्रक फंसा। संसद में आज ऑक्सीजन की कमी वाले आंकड़ों पर हंगामे के आसार, आप सांसद संजय सिंह ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। राज्यसभा में सीपीआई नेता विनय विश्वम ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस, ऑक्सीजन की कमी से मौत के आंकड़ों का मुद्दा। ऑक्सीजन से मौत नहीं वाले केंद्र के बयान पर जारी है सियासत, राहुल गांधी बोले अपनों को खोने वाले के आंसुओं में सब रिकॉर्ड है। ऑक्सीजन और मौत वाले बयान को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस का जोरदार वार, कपिल सिब्बल बोले सरकार का डीएनए झूठ बोलने वाला है। इस सरकार की डीएनए में यह है कि कोई भी सच्चाई हो जो आप देख रहे हो वो भी कहेंगे कि वो सच नहीं है, तो इनकी बात पे विश्वास बंद करना। कांग्रेस के हमले पर बीजेपी का पलटवार, मुख्तार अब्बास नकवी बोले वो हमेशा पॉलिटिकल ऑक्सीजन की करते हैं बात। ऑक्सीजन से मौत नहीं वाले बयान पर बीजेपी की सफाई, कहा राज्यों ने बताए हैं ये आंकड़े। राज्यों की दलील, केंद्र ने हमसे मौत की वजह को लेकर कोई ब्यौरा तलब ही नहीं किया। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा हमारे यहाँ किसी भी अस्पताल में किसी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। अहमदाबाद में जयेश विहोल सरकार के दावे से हैरान, सिलेंडर के लिए सबसे मांगी मदद नहीं बचा सके पिता की जिंदगी। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा हमारे पास ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का कोई आंकड़ा नहीं। कोविड के बहाने केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का हमला, कहा मोदी सरकार के गलत फैसलों की वजह से गई 50 लाख से ज्यादा की जान।
भारत पाकिस्तान बंटवारे पर संघ प्रमुख का बड़ा बयान, बोले अगर उस दौरान ली जाती लोगों की राय तो नहीं होते देश के 2 टुकड़े। मोहन भागवत ने कहा सीएए एनआरसी को जरूरी बताया, बोले भारत के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है ये कानून। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के पीजीआई में कल्याण सिंह से की मुलाकात, लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम पर है यूपी के पूर्व सीएम। शुक्रवार को कामकाज संभालेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह को भेजा न्योता। शहीद दिवस के बहाने दीदी की राष्ट्रीय राजनीति में दस्तक, कई राज्यों में की वर्चुअल रैली। ममता बनर्जी ने किया 16 अगस्त से खेला दिवस की शुरुआत का ऐलान, कहा जब तक बीजेपी साफ नहीं होगी तब तक देश में होगा खेला। वर्चुअल संबोधन में ममता ने जासूसी को लेकर केस को घेरा, बोली बीजेपी को अपने ही मंत्रियों पर नहीं है भरोसा। 2 दिन पहले तृणमूल ने जारी किया लोकसभा चुनाव 2024 का स्लोगन, जिसे देश चाहता है कि नारे को हथियार बनाएगी पार्टी। उत्तराखंड के देवस्थानम बोर्ड में होगा संशोधन, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बोले समिति का होगा गठन। हरदोई में लगातार हो रही है बारिश में थाना बना तालाब, पुलिसकर्मियों और फरियादियों को हो रही है दिक्कत। उत्तरकाशी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर छात्रों से 2 गुटों की मारपीट, 2 युवक घायल। राजकुंद्रा मामले में जारी है पुलिस की तफ्तीश, मुंबई पुलिस ने ऑफिस से जब्त किया सर्वर। उत्तराखंड में पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ के पैकेज की घोषणा, 1,63,000 परिवारों को होगा फायदा। रामगढ़ के पतरातू में गांव वालों का धरना प्रदर्शन, ट्रांसपोर्ट कंपनी की वादा खिलाफी के खिलाफ हल्ला बोल। देवप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर कार के ऊपर गिरा बोल्डर, 3 लोग घायल, 1 की हालत गंभीर। राजस्थान के धौलपुर में डीएम समेत अधिकारियों ने कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग को भूले। बिहार के गया में अवैध विदेशी शराब के साथ 2 गिरफ्तार, 80 कार्टन शराब बरामद।